अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा गाड़ी की लेफ़्ट जजमेंट के हवाले से कि आपने अपनी गाड़ी को किसी लेफ़्ट साइड के ऑब्जेक्ट से कैसे बचाना है। वो कोई गाड़ी हो सकती है, कोई ईंट पत्थर, कुछ भी हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त, ये गाड़ी पार्क करते वक्त, दोनों सिचुएशनें हो सकती हैं। समझाने को तो मैं आपको इस एक वीडियो में लेफ़्ट जजमेंट, फ्रंट जजमेंट, राइट जजमेंट सारी समझा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं है। एक तो वीडियो लेंथी हो रहेगी, दूसरा आपके बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो रह जाएंगे समझने वाले, और मेरे कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट समझाने वाले रह जाएंगे। इसीलिए हम इंशाल्लाह बात करेंगे वन बाय वन करके अपनी। आज मैं इंशाल्लाह लेफ़्ट जजमेंट के हवाले से बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में राइट जजमेंट, ताकि आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे उसमें कवर हो जाएं एक ही वीडियो में, ताकि कोई कमी ना रह जाए उस वीडियो में। इसीलिए आज इंशाल्लाह मैं बात करने वाला हूँ लेफ़्ट जजमेंट के हवाले से। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, अपनी सीट पर बैठे हैं, तो आप स्पेशली बिगनर्स ने एक रेफरेंस पॉइंट गाड़ी के अंदर होता है, हर गाड़ी के अंदर होता है, चाहे कोई छोटी हो चाहे कोई बड़ी हो। मैं छोटी गाड़ी में मेहरान में बैठा हूँ, तो मैं आपको मेहरान के हवाले से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने मेहरान गाड़ी के अंदर किस तरह अपनी लेफ़्ट जजमेंट आपने लेनी है। इसके अंदर एक रेफरेंस पॉइंट की तौर पे ना एक कट बना हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस तरफ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर में कट होता है। ये हर मेहरान गाड़ी के अंदर होता है। अगर आप अपनी गाड़ी में देखें तो उसके अंदर भी होगा। मैं अपनी गाड़ी में देख रहा हूँ तो ये मेरी गाड़ी के अंदर भी ये कट बना हुआ है, बिल्कुल सेंटर के अंदर है। ये हमारा जो है ये रेफरेंस पॉइंट है। कोई एक्स्ट्रा ऊपर अपने तरफ से ऊपर कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऊपर कोई टेप, कोई इस तरह के कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी के अंदर कंपनी वालों ने ही आपको ये रेफरेंस पॉइंट दे दिया है, इसके अलावा और कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त आप यहाँ पे क्या टेप लगा कर घूमेंगे? नहीं, ऑटोमेटिकली कंपनी वालों ने आपको ये एक चीज़ प्रोवाइड कर दी है कि भाई ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, इसी से आप अपनी लेफ़्ट जजमेंट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी तरफ से आपको कोई ऊपर एक्स्ट्रा कोई करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल यही आप समझ लें कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। ये जो कट आपको सामने ये बना नज़र आ रहा है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। बस बात ख़त्म हो गई। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो जब आप अपनी सीट पर बैठे हैं, तो आप, अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मुझे अपना फ्रंट बोनट नज़र नहीं आ रहा, मुझे या जस्ट वाइपर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे अपना बोनट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जब मैं ऐसे फुल आगे हो जाऊंगा तो फिर मुझे शायद बोनट नज़र आए, लेकिन हम स्टीयरिंग के ऊपर चढ़ के नहीं बैठ सकते, इसीलिए हम रिलैक्स होकर बैठते हैं। तो हमने यही कंसिडर करना है अपना सेंटर पॉइंट। ये जहाँ पर अपनी सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होता है। आपका मोबाइल में शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, अभी हाँ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप अपनी सीट एडजस्ट करते हैं, कहीं भी आगे कर लें, थोड़ी पीछे कर लें अपनी हाइट के हिसाब से, तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होता है। ये रेफरेंस पॉइंट इसीलिए होता है, ये आपको गाइड करता है कि आपका लेफ़्ट टायर आगे कहाँ जाने वाला है। आप इस कट को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई साइड पे कोई ईंट है, आप अगर इस ऑब्जेक्ट को उस ईंट के ऊपर रखेंगे तो आपका लेफ़्ट टायर उस ईंट के ऊपर चढ़ जाएगा। अगर आप उस ईंट से या उस गाड़ी से या उस पत्थर से इसको थोड़ा सा आप बचा के रखेंगे, थोड़ा राइट साइड पे रखेंगे इस तरफ, तो आपका जो है ये लेफ़्ट एरिया जो है ये क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई गाड़ी है चाहे कोई मोटरसाइकिल है। अभी हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी कि भाई हमने इस कट को कहाँ पे रखना है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके जब इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसके बगैर भी आपकी लेफ़्ट जो जजमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, और आप बगैर इस रेफरेंस पॉइंट के भी अपनी गाड़ी को लेफ़्ट जजमेंट कर सकेंगे इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं अपनी फिज़िकल प्रैक्टिस की तरफ, और हम प्रैक्टिस करेंगे और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आपने ये कट कहाँ पे रखना है। अब मैं आपको ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे इंटू की बन्नी सी नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे, अपनी गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल खड़ा करेंगे, फिर हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। फ़िलहाल आपको समझाने के लिए हम ये एक पॉइंट यूज़ करते हैं, ईंटों की बन्नी वाला, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वाला रेफरेंस पॉइंट करना क्या होता है, हमने इस रेफरेंस पॉइंट को हमने
ये क्या कहाँ पे रखना है, इस जो लेफ्ट आपको पहली ईंट नज़र आ रही है इसकी बिल्कुल हमने अंदर साइड पे रखना है। अगर हम इस पॉइंट को ईंट के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टायर है वो ईंट के ऊपर चढ़ जाएगा। इसीलिए हमने करना क्या है, इस पॉइंट को हल्का सा हम राइट साइड पे रखेंगे इस तरफ, ताकि आपका जो टायर है वो ईंट के ऊपर ना चढ़े। मैं फिजिकली आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाँ भाई हमने ये जो है रेफरेंस पॉइंट है इसको हमने रखना कहाँ पे है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमने इस रेफरेंस पॉइंट को किस तरह से यूटिलाइज करना है। अब इसमें देखिए मैं करता क्या हूँ, मैं रेफरेंस पॉइंट को हल्का सा बन्नी के राइट साइड पे रखूँगा, मतलब अपनी ड्राइवर वाली साइड पे रखूँगा, अपनी साइड पे रखूँगा, ताकि मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्मूथली साइड से निकल जाए। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को बन्नी के ऊपर रखता तो ये बिल्कुल ईंटों के ऊपर चढ़ जानी थी, इसीलिए मैंने इसको साइड पे रखा है। अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मार्जिन है, आपने भी ये मार्जिन मेंटेन करना है, इसी तरीके से आपने चलना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक दफ़ा फिर गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल वही काम करना है आपने। आपकी गाड़ी इसी मार्जिन से आएगी, जितना मार्जिन मैंने रखा हुआ है आपकी गाड़ी भी सेम इसी मार्जिन से आती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप ये रिवर्स भी इसी तरीके से कर सकते हैं, रिवर्स में भी कोई अलग लॉजिक नहीं है, रिवर्स में भी सेम यही रीज़न है और यही लॉजिक है, आपने इस्तेमाल करनी है, आपकी गाड़ी की कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ज़बरदस्त आएगी। अब मैंने आपकी आसानी के लिए वहाँ पे बाइक खड़ा कर दी है, ये एक किस्म की गाड़ी है, गाड़ी की लेफ़्ट जजमेंट कैसे हम लेंगे वो आप देखेंगे। अब नेक्स्ट सिंपल वही हम करेंगे। अब मैंने क्या कि एक और आसानी आपके लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, ये मैं करता हूँ इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ना मैं ये एक टेप रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यूजुअली आपको ड्राइविंग करते वक्त शायद जो बिगिनर्स हैं उनको वो रेफरेंस पॉइंट ना नज़र आ रहा हो, इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा रेफरेंस पॉइंट बना दिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं इसकी मोटरसाइकिल की, किस तरह हम लेफ़्ट जजमेंट लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस पॉइंट को आप देखते रहिए। मैं ये जो फ्रंट टायर है मोटरसाइकिल का उससे मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको नज़र आ गया आपको, ये थोड़ा सा मैं इसको बैक करता हूँ, ये यहाँ पे। अब मोटरसाइकिल का टायर है इस तरफ और रेफरेंस पॉइंट है इस तरफ, आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैंने इसको राइट साइड पे रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा लेफ़्ट टायर है वो अब अंदर की तरफ जाएगा। अगर मैं इस रेफरेंस पॉइंट को इसके ऊपर ऐसे कर दूँ, इस तरफ थोड़ा कैमरे को मैंने किया है, अब ऊपर आ गया है, लेकिन टायर जो है वो मेरा अभी तक इधर ही है। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है ये मेरा बिल्कुल टायर की इस तरफ है, राइट साइड पे है। सेम इसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मोटरसाइकिल का हैंडल भी होता है थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेफ़्ट रखेंगे ताकि। अब तो मैं यहाँ पे आके रुक चुका हूँ, मैं आपको एक बाहर से व्यू करवाता हूँ कि कितना ही गैप है मोटरसाइकिल और गाड़ी के बीच में। ये देख रहे हैं, ये अभी आप देख रहे हैं ये मोटरसाइकिल का हैंडल है और ये गाड़ी का शीशा है, कम से कम इतना गैप होना चाहिए, ठीक है, मोटरसाइकिल से, ताकि आपका जो गाड़ी का जो मिरर है, ये गाड़ी का मिरर कभी भी मोटरसाइकिल के हैंडल से ना टकराए। अभी हम फर्दर आगे देखते हैं और उसको आगे सेम इसी तरह मूव करवाएंगे तो हमारा मोटरसाइकिल जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे रखी है स्लैब, इस स्लैब के ऊपर से मैं गाड़ी का लेफ़्ट टायर लेके आऊँगा। और मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि आप बोल रहे हो कि भाई एक ही गाड़ी सीधी खड़ी और लाइन में गाड़ी आती है, तो आप डेफिनेटली एक ही लाइन पे आएगी और लेफ़्ट जजमेंट जो है आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो मैंने इस हवाले से क्या किया है, मैंने गाड़ी को टेढ़ा खड़ा कर दिया और मैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके लेके आऊँगा, ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी करके मैं इसके ऊपर से ऐसे गुजारूंगा। इसमें मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ ये जो रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको बताया था, इस रेफरेंस पॉइंट को मैंने उस स्लैब के ऊपर रख दिया। उस स्लैब के ऊपर जैसे मैंने इस रेफरेंस पॉइंट को रखा है, मेरा लेफ़्ट टायर उस स्लैब के ऊपर आ गया। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपने लेफ़्ट सब्जेक्ट को बचाना है तो आपने इस रेफरेंस पॉइंट को थोड़ा राइट साइड पे रखना है। अगर आपने उसके ऊपर चढ़ाना है, जैसे मैंने स्लैब के ऊपर अभी चढ़ाना था, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस कट को, इस रेफरेंस पॉइंट को जो ऑटोमेटिकली गाड़ियों के अंदर अवेलेबल होता है, मेहरान गाड़ियों में शुरू से अवेलेबल होता है कंपनी की तरफ से,
इसको मैंने उसके ऊपर रख दिया और मेरा जो लेफ़्ट टायर है वो बैक और फ्रंट वो दोनों स्लैब के ऊपर से गुजर गए हैं। होप सो आपको ये तरीका जो है वो समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आपके सारे मसले हल होंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट भी कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।